मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब हर कोशिश नाकाम होती दिखी, जब मेहनत के बावजूद सफलता हाथ न लगे, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए और हर उम्मीद टूटती महसूस हो, जब आप दूसरों से मदद मांगे लेकिन कोई सुनवाई ना हो? आपने सब्र किया, अल्लाह से दुआ भी की, फिर भी मुश्किलें कम होने का नाम ना ले रही हैं। यही वह लम्हा होता है जब इंसान टूटने लगता है, मायूसी दिल पर हावी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह की मदद दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं। लेकिन ठहरिए, अगर आप इस समय हिम्मत हारने के करीब हैं तो जान लीजिए मदद बहुत करीब हो सकती है। अल्लाह की मदद कब और कैसे आती है, इसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। अगर आप इन्हें समझ लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आपको मायूसी से निजात मिल सकती है। नंबर 1, जब हालात अपनी इंतहा पर पहुंच जाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया है जब आप हर तरफ से परेशानियों में घिर गए हैं, हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब और सहन नहीं कर सकते, तो समझ लें कि यह वह लम्हा है जब अल्लाह की मदद करीब होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत अस्सरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हकीकत बयान की। यकीन रखो, मदद सब्र के साथ है और हर तकलीफ़ के बाद आसानी आती है। सही बुखारी। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दर्द और अकेलेपन की इंतहा पर थी, तब अल्लाह की मदद उन पर नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, और तू खजूर के दरख्त की शाखें हिला, तुझ पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। सूरत मरियम। यानी जब परीक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो अल्लाह की मदद आ गई। नंबर 2, जब सब्र मुकम्मल हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तब अल्लाह की मदद आती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल लें। उन्होंने अपनी बीमारी और तकलीफ़ों में अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। जब उनका सब्र मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने उन्हें शिफा दी और पहले से भी बेहतर नेमतों से नवाजा। यही संकेत हमारे लिए भी हैं। अगर आप मुश्किल वक्त में सब्र से डटे रहते हैं तो समझ लें कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। नंबर 3, जब कोई अनपेक्षित रास्ता खुल जाए। कई बार इंसान शदीद परेशानियों में घिर जाता है, माली मुश्किलात बढ़ जाती हैं, हर दरवाज़ा बंद हो जाता है और कोई भी सहारा नज़र नहीं आता, मगर अचानक कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। यही अल्लाह की मदद होती है। एक शख्स ने नौकरी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वह नौकरी किसी और को मिल गई। उसने खुद को बस बदकिस्मत समझा और मायूस हो गया, मगर कुछ महीनों बाद पता चला कि वही कंपनी दिवालिया हो गई और वहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। यानी जो नुकसान नज़र आ रहा था, दरअसल अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था। अल्लाह फरमाता है, मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। सूरत अल-बकरा। यह आयत हमें याद दिलाता है कि हमेशा हमें अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। नंबर 1, सब्र को अपना हथियार बनाइए। जब मुश्किलें अपनी चरम सीमा पर हों तो समझ लें कि अल्लाह की मदद करीब है। नंबर 2, दुआ कभी मत छोड़ें। अल्लाह से लगातार मदद मांगें क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा है। नंबर 3, अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा करें। अगर कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है तो यकीन रखें कि अल्लाह आपके लिए कोई बेहतर दरवाज़ा खोलने वाला है। नंबर 4, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। अगर आप ज़िंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं तो मायूस मत हों। ये 3 निशानियाँ याद रखें। जब हालात अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएं। नंबर 2, जब सब्र मुकम्मल हो जाए। नंबर 3, जब कोई अनपेक्षित रास्ता खुल जाए तो समझ लें कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे और हमें अपने फ़ैसलों पर भरोसा करने की तौफीक दे। आमीन।
ملتے ہیں ناظرین اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔